आज से कुछ साल पहले अगर आप क्वेश्चन पूछते करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं यूपीएससी के लिए, लोग कहेंगे या तो द हिंदू पढ़ लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। 3-4 साल पहले ये वीडियो बनाया था, वाई नॉट टू रीड द हिंदू फॉर यूपीएससी। एंड इसमें ये वीडियो अगर आप क्लिक करके देखोगे, कुछ फॉर्मूले, कुछ एनालिसिस करके बताया था, नंबर ऑफ़ पेजेस, ये सब चीज़ें, तो आपको एक फेयर एनफ आइडिया लगता है कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस जो लेक्चर में बात की थी, हमने कुछ ऐसी बातें की थी। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप ये स्लाइड्स देख सकते हो। करंट अफेयर्स क्यों पढ़ने चाहिए, करंट वर्सेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, पॉज करके पढ़ लेना, बहुत काम आने वाला है ये, राइट। देन कन्वेंशनल सोर्सेस क्या है करंट अफेयर्स के, हिंदू फोबिया, हिंदू पढ़ने से क्या इशू है, कॉस्ट वेटेज कंपैरिजन जो करके बताइए। देन क्या पढ़ना चाहिए, कोचिंग के कंपाइलेशन क्यों पढ़ लेने चाहिए, इन चीज़ों को। इनफैक्ट लोगों ने तो डायलॉग तक कॉपी किए हुए हैं, बाकी छोड़ो, राइट। तो ये वीडियो आप गाइडेंस सीरीज़ में देख सकते हो, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब मैं आपको आज की डेट में ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये ज़माना गया, अब आपको क्या करना चाहिए 2025 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट देयर आर 4 रीजंस। नंबर 1, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। नंबर 2, स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं। नंबर 3, अगर आपको यूपीएससी के अलावा और एग्ज़ाम्स हैं उसका प्लान बी, उस पर वर्क करना है तब। एंड जो न्यूज़पेपर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उससे ओवरकम होना है, तो इस लेक्चर को देखना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। मोस्टली यूपीएससी प्रिपरेशन में 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एंड दैनिक जागरण, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको भाषा पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में पकड़ बनानी है, आप एडिटोरियल पेजेस पढ़ने जाते हो। अब एडिटोरियल पेजेस में इशू क्या है, मान लो अभी बंगाल डॉक्टर केस चला, पूरी कमेंट्री चलती रहेगी 2-3 महीने, फार्मर प्रोटेस्ट चले, देन अभी वो मेडल पे आपको फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया 100 ग्राम वेट की वजह से, पूरी कमेंट्री चलेगी। लेकिन 90% टाइम्स आप ये मान के चलो 10 में से 9 आर्टिकल आप पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई यहाँ से आपने शुरू किया था, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, 3 या 4 कॉलम में क्या कह दिया। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, कीवर्ड्स लोगों को थ्रो करने होते हैं, अपनी वो बतानी होती है कि हम कितने ज़्यादा सुप्रीम है, हमारी इंग्लिश कितनी बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप सी उदय भास्कर, उनके आर्टिकल्स पढ़ो, या फिर डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे आर्टिकल लिखते थे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। आप यहाँ से इस पॉइंट से पढ़ना शुरू करोगे एंड कंक्लूजन तक पहुँच जाओगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझ आएगी, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है। एक कोटेशन आपने ज़रूर सुनी होगी, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। वो चीज़ एडिटोरियल पेजेस में मिसिंग है, और अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर आप टॉपिक को समझना चाह रहे हो, आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट्री यूजलेस है, आपको समझ नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है अभी भी कि कोई टॉपिक चल रहा है, मैं हिंदू में लगातार एडिटोरियल फॉलो कर रहा हूँ, एंड में मुझे जाके सर्च करना पड़ता है गूगल पे कि भाई मुद्दा क्या है, ये तो बता दो। आप में से बहुत लोग इस चीज़ से एग्री करते होंगे। अब मैं कहूँ, मान लो मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेरे 4-5 साल पुराने वीडियोस देखो, एंड अब देखो जो प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हुई है, या फिर इन जनरल इंग्लिश की वोकैब इम्प्रूव हुई है, वो एडिटोरियल या जो भारी भरकम साइंस टेक के पेजेस हैं, एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर पेज है, इन सब से नहीं इम्प्रूव होती है। उसके लिए आपको गॉसिप पेजेस फॉलो करने होते हैं। इन जनरल ट्रेंड क्या होता है, ज़्यादातर लड़कों को क्रिकेट पसंद होता है, लड़कियों को बॉलीवुड पसंद होता है, हालांकि रिवर्स भी ट्रू है। तो आपको जो पसंद आए, किसी को और कुछ चीज़ें पसंद आ सकता है, किसी को इंटरनेशनल रिलेशन, वॉर का पेज पसंद हो, किसी को हो सकता है लोकल न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट आता हो कि प्रेमी प्रेमिका किस तरह से भाग गए, इस तरह की, प्रेमी को हुआ प्रेमिका से प्यार और हो गए लेकर फरार, ये इस तरह के दैनिक जागरण में आते हैं। तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, किसी एक छोटे बच्चे ने म्यूज़ियम में कोई एक बहुत पुराना वेसल तोड़ दिया था, तो उसके बाप ने तो कहा भाई ये तो मैं नहीं जानता इस बच्चे को कौन है, तो म्यूज़ियम ने फिर उस पॉट को जुड़वाया एंड बच्चे को वापस इनवाइट किया। ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर में कहीं लिखा हुआ था, अभी 4-5 दिन या लास्ट मंथ की न्यूज़ है। तो एक गॉसिप है बेसिकली। ये क्या है, आपको समझ आएगी स्टोरी जब आपको समझ आती है ना, तब आप इंग्लिश इंप्रूव करते हो। एंड इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए, 2 में से एटलीस्ट एक कर लो तो बहुत बढ़िया, दोनों कर लो तो फिर सुभान अल्लाह। पहला ये, बोल बोल के पढ़ो, मन में मत पढ़ो, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी।
दूसरा, अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने जाके पढ़ते हो तो ओवर द ईयर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है वो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट ओनली यूपीएससी बट लाइफ में भी जब जब आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देने हैं, आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, आई कांटेक्ट, उन चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है इन जनरल, तो फिर गॉसिप पेजेस फॉलो करने चाहिए, राइट। नॉट एडिटोरियल, ये आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा इंटरव्यूज़ में प्लस एसए के पेपर में। एसए में आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, बहुत से स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन होती है, क्वेश्चंस होती है कि हमने तो बहुत तगड़े लैंग्वेज लिख ली लेकिन मार्क्स आते नहीं एसए में। तो ऐसा क्यों है? सिंप्लिसिटी, सिंपल वे में लिखो। सामने वाले को आपका ऐसे पढ़ के ये नहीं कहना चाहिए कि पता नहीं क्या लिखा है, जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है लेकिन हमें समझ नहीं आया क्या लिखा है। अगर ये आपके पास कोई फीडबैक आता है, जैसा मेरे पर फर्स्ट ऐसे में ऐसा आया था, तो उस पर नंबर नहीं आएंगे, राइट। आपका ऐसे बहुत सिंपल होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? एडिटोरियल से। इनिशियली तो नहीं आएगा, विद टाइम आप लर्न कर लो, कोई नहीं, आपको समझ आएगा। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। दूसरा, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है, मैं आपको लाइव कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, वो पॉलिटिक्स पेजेस पढ़ के ही सॉल्व होंगे। जैसे ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 8th शेड्यूल तक बहुत से लोग नहीं जाते, या तो आपने प्रीवियस ईयर किए हों, जैसे ये 79 में ये कोई क्वेश्चन पूछा 8th शेड्यूल एंड यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लो एक अलग बात है, राइट। लेकिन यहाँ तक 8th शेड्यूल, न्यूज़ में एक चीज़ चल रही है लगातार कि सेंटर क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया कुछ ट्वीक करना चाहती है। उसमें न्यूज़ में स्पेशली मराठी और राजस्थानी 2 लैंग्वेजेस आती हैं। मैथिली लैंग्वेज राम मंदिर मुद्दे के साथ कई बार न्यूज़ में आ जाती है, अवधि आ जाती है। इसका रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंड उसको अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आंसर पर पहुंच जाते हो। तो आपको एटलीस्ट ये पता है। हालांकि मैं इतने डेप्थ में आपको कनेक्शन लगाने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि राम मंदिर न्यूज़ में है और उस वजह से मैथिली न्यूज़ में है, तो आप इसमें आर्किटेक्चर भी पढ़ो और उसकी वजह से आपको 71st अमेंडमेंट या 8th शेड्यूल होना चाहिए। इस लेवल की तैयारी अगर आप करते हो तो यूपीएससी छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला है, राइट। बट फिर भी इन जनरल अगर लैंग्वेज का क्राइटेरिया ट्विक करने की बात चले, आपकी आंखों के सामने से कभी भी गुजर गया वो टॉपिक, तो आप ये चैप्टर इग्नोर नहीं करोगे, पढ़ लोगे। प्रीवियस ईयर में भी है, क्वेश्चंस रिपीट करने का यूपीएससी का एक पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं जिस टॉपिक से, और अगर वो करंट अफेयर्स में आ गया तो मान के चलो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ही देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, गवर्नर शेड्यूल्ड ट्राइब गवर्नर रिकॉग्नाइज करता है प्रेसिडेंट। लगातार ये डिबेट चल रही है रिजर्वेशन की, एसटी स्टेटस देने की। एक स्टेट में एसटी किसी को स्टेटस दे दिया तो दूसरे स्टेट में है या नहीं। सिमिलर क्वेश्चन अगर आप देखो रिजर्वेशन वाले टॉपिक से, आपको प्रीएम्बल में दिखेगा, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन ये वाला, आर्टिकल 335, कितने लोग आर्टिकल 335 तक पहुंच पाते हैं बुक में। या फिर आर्टिकल 16 के अंदर पार्ट 4 भी पढ़ना है, कितने लोगों को पता है ये चीज़, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे ना, न्यूज़पेपर में लगातार कमेंट्री चल रही है इन पे, चाहे वो कास्ट सेंसस की वजह से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि रिजर्वेशन कांट स्टे फॉर इनडेफिनिट पीरियड, या कुछ भी चल रहा हो, 2020, 21, 22 लगातार चल रहा है। आई थिंक 2015 या 16 में बिहार असेंबली में चुनाव हुए थे, जहाँ पहली बार ये मुद्दा आया था कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। वहाँ से लगातार ये चीज़ें चल रही है, आर्टिकल 335 वाली। तो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपकी आंखों के सामने से गुजरे हो। एटलीस्ट आप ये टॉपिक पढ़ने की जहमत उठाओगे। अदरवाइज हो सकता है आप ये क्वेश्चन ना जानते हो, एग्जाम में ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन आपको आर्टिकल 335 तक पहुंचना है, राइट। या फिर जैसे ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन है, 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल डे। इसमें 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 2015 से सरकार बहुत धूमधाम से कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाती है, एंड यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कई बार कि ये मतलब क्या है, क्यों है। ऑल्दो स्टेटमेंट सेटिंग ऐसी है कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन मैं आपको क्या करूँ, सोर्सेज पे अगर आपको जाना है। सिमिलरली जैसे एक क्वेश्चन स्टेट टॉपिक से पूछ लिया, ये कोई क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ होगा शायद, कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी बहुत डेप्थ में पढ़ी है, ऐसे लोग तो बहुत कम है, वही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जानते हैं स्टेट की क्या है। लेकिन जिन्हें गॉसिप में इंटरेस्ट है, जो इधर उधर की न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता है जो मिलिट्री कूप होते रहते हैं, इधर से उधर तख्ता पलट हो गया, वहाँ स्टेट की डेफिनेशन बहुत क्लियर बताई जाती है।
जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, जब वो बताते हैं कि इंडिया का नेचर क्या है, यूनियन और फेडरेशन की जब वो बात करते हैं, उस टाइम पे हमेशा ये मुद्दा उठता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? न्यूज़ से आती हैं। और अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊं तो जैसे रिट है, लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? लोगों को भगाता है कि भाई रिट पावर का, PIL पावर का दुरुपयोग मत करो, राइट। तो रिट्स पे इस साल भी क्वेश्चन पूछा एंड 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2024 में राइट टू प्राइवेसी यहाँ भी पूछा था एंड 2021 में यहाँ भी पूछा राइट टू प्राइवेसी। ये तो चलो ठीक है, एक आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं क्वेश्चन? करंट अफेयर से कई बार ट्रिगर हो रहे हैं। सेम वे में अगर मैं आपको एक आधा और क्वेश्चन दिखाऊँ, क्वारंटीन का क्वेश्चन पूछा है। अब क्वारंटीन यूनियन सब्जेक्ट है या नहीं है, ये कौन बंदा पढ़ रहा है? ये वही पढ़ सकता है। अगेन ये क्वेश्चन ना 2006 में पूछा हुआ है यूनियन लिस्ट पे कि यूनियन लिस्ट में कौन सा टॉपिक है। आंसर इसका 1 है। क्यों? क्योंकि जो लेबर है, कॉरपोरेशन है, बेसिकली वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट पे वर्क कर सकते हैं, राइट। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का पूरा फंडा ये है, जहाँ 2 स्टेट्स का से चलता हो, स्टेट ए और स्टेट बी, वहाँ पर आप देखोगे वो चीज़ स्टेट लिस्ट में नहीं है। जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, एक कंपनी की कई जगह पे ऑफिसेज हो सकते हैं। क्वारंटीन 2 स्टेट में रिलेटेड है तो स्टेट का टॉपिक नहीं होगा। माइग्रेशन अगर इंटर स्टेट कर रहे हो तो आपको यूनियन के अंडर डालना पड़ेगा, एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आपको यूनियन में डालना पड़ेगा। तो इनमें से क्या पूछा था? करेक्ट कौन सा है? क्वारंटीन आपका यूनियन सब्जेक्ट है। तो क्वारंटीन कोविड के टाइम की न्यूज़ है, ये आप पूछ रहा है। सिमिलरली आई गेस कुछ और क्वेश्चंस, जैसे आप देखो ये शेड्यूल्ड एरिया लद्दाख की डिमांड आपने लगातार न्यूज़ में देखी होगी 6th शेड्यूल देने की। तो इस तरह के टॉपिक्स आपकी नज़रों में अगर रहेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आप कर लोगे। 2 रीज़न होंगे, या तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि आर्टिकल 355, 335 पढ़ना है और एग्ज़ाम में नहीं भी सॉल्व कर पाए, एटलीस्ट आप बुक में वो टॉपिक्स ध्यान से पढ़ने शुरू कर दोगे। अब थर्ड पॉइंट है, आपको अपडेट अगर रहना है, एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे, मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन के टाइम पे भी और बाकी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के टाइम पे भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो स्टूडेंट्स सोनली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब दुनिया में नॉर्मल चीज़ें क्या चल रही हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि मुझे करंट अफेयर्स यूपीएससी के तो बहुत बढ़िया आते हैं, बट वो डे टू डे हैपनिंग्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे फादर को आते हैं, वो सॉल्व कर ले रहे हैं, प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, मुझे आइडिया नहीं है। दूसरा, जब आपका कोई प्लान बी होता है जहाँ पे 1 डे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो फैक्चुअल न्यूज़ पूछ लेता है करंट अफेयर से, वहाँ पे आपका सिर्फ न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर ना पढ़ना या फिर कोचिंग्स के कंपाइलेशन पढ़ना कई बार बैकफायर कर सकते हैं। तो आपको खुद को आइसोलेट नहीं रखना है। अगेन ये चीज़ आपकी काम आएगी पर्सनैलिटी यानी कि इंटरव्यू में। दूसरा, जो नॉन यूपीएससी CSE सिविल सर्विसेज के अलावा जो भी एग्ज़ाम है, या तो दूसरे यूपीएससी के एग्ज़ाम जैसे CDS वगैरह हो गए, डिफेंस के इतने एग्ज़ाम्स हैं वो सारे, अदरवाइज़ जो 1 डे एग्ज़ाम है उन सब में काम आएगा न्यूज़पेपर, एटलीस्ट फर्स्ट पेज काम आता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, जैसे एक टाइगर को एक इस फेयर से एक रिजर्व से, नेशनल टाइगर रिजर्व आई थिंक, वहाँ से दूसरे में रख दिया। न्यूज़ में इतनी बोल्ड वे में आती थी ना, जो बंदा सिर्फ पेजेस देख ले उसको भी पता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, क्या स्पीसीज थी, क्या थी। सेम वे में ऐसे M-STIPS क्वेश्चन पूछा, कितनी बार न्यूज़ में आ चुका था। और करंट अफेयर्स में ढूंढने के लिए आपको बहुत एफर्ट मारने पड़ते कई बार ऐसी चीज़ों को। अब इतना सब करने में आप कहोगे कि एक टाइम तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट परेशान मत हो। यूज़ एंड थ्रो अवे कल्चर, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको न्यूज़पेपर में यूज़ करना चाहिए। पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, पढ़ो और फेंक दो न्यूज़पेपर, बस नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, अदरवाइज़ आपको वही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है 30 डेज़ बाद, आप 30 दिन तक नहीं पढ़ पा रहे न्यूज़पेपर, तो 30 न्यूज़पेपर की आपकी रद्दी इकट्ठी हो गई, उसको रद्दी है फिर फेंक दो, किसी काम की नहीं है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। पॉलिटी के अलावा कई बार और भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से बन जाते हैं, राइट, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूँ मैं, कि इन्वायरमेंट में कोई चिड़िया बिल्ली पूछ ली या फिर साइंस टेक में कुछ पूछ ली हैपनिंग जो बिल्कुल ही फैक्चुअल है, उस पर नहीं जाना है। हालांकि जैसे अगर आप देखो साइंस टेक में हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर क्वेश्चंस हैं,
नितिन गडकरी पहली हाइड्रोजन कार लेके आए थे अपने ऑफिस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी वो, राइट। वो सब क्वेश्चंस कहाँ से आए? न्यूज़पेपर से। तो एक बार आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि करंट अफेयर्स क्यों पढ़ने हैं, क्यों नहीं पढ़ने हैं। ये चीज़ तो अभी भी ट्रू है, लेकिन साथ में अगर आप ये वैल्यू ऐड ऑन कर दो, हफ्ते में 2 घंटे भी अगर आप दे दो, तो एटलीस्ट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहते हो ना, तो सिनॉप्सिस आईएएस पे आप जाना, फ्री रिसोर्सेज ब्लॉग में आपको डेली करंट अफेयर्स का एक ब्लॉग मिल जाएगा। फ्री रिसोर्सेज में ब्लॉग में आप जाओगे, यूपीएससी करंट अफेयर्स यहाँ आपको मिलेंगे। डाउनलोड्स में आपको मैगजीन्स मिल जाएंगी। एंड अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो करंट अफेयर्स के, तो PT360 है, राइट। इसके आपको अगर डेमो देखने, फ्री रिसोर्सेज में ब्लॉग में जाके आप ये चेकआउट कर लेना, बहुत बेटर कंटेंट है दूसरी कोचिंग से। तो अगर आप PT पढ़ जाओ सिनॉप्सिस का या किसी और का, प्लस ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी फॉलो कर जाओ, दूसरों से काफ़ी आगे रहने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।